सच, साहस, सरोकार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान। 30 मई से 30 जून तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बीजेपी घर घर चलाएगी जनसंपर्क अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 9 साल से सत्ता पर काबिज है, उस बीच जहां कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी की सभी 403 विधानसभा पर होंगे कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए बीजेपी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। पद्मसेन चौधरी और इसके अलावा मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। यूपी बीजेपी एमएलसी के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी विधान परिषद के दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। जहां यूपी बीजेपी एमएलसी के लिए ये प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार होगी, यानी कि योगी सरकार ने रूपरेखा तैयार की। 125 उद्यमी मित्रों की तैनाती के साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 72,000 करोड़ के 1200 प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार किए गए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में जुटी योगी सरकार। 26 मई को यूपी में होगी 105 उद्यमी मित्रों की ज्वाइनिंग। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद यूपी के विकास प्राधिकरण में की जाएगी तैनाती। यूपी से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां लखनऊ में ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 10 लाख करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सितंबर 2023 में प्रस्तावित है यूपी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 3 महीने बाद जीआईएस के प्रस्तावों को जमीन पर लाने की तैयारी में है योगी सरकार। यहाँ यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार होगी, यानी कि पूरी तरीके से योगी सरकार तैयार नजर आ रही है। और 125 उद्यमी मित्रों की तैनाती के साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी तेज कर दी गई है। 72,000 करोड़ के 1200 प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार किए गए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में जुटी योगी सरकार। 26 मई को यूपी में होगी 105 उद्यमी मित्रों की ज्वाइनिंग। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद यूपी के विकास प्राधिकरण में तैनाती की जाएगी। 10 लाख करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारने की पूरी रूपरेखा योगी सरकार ने तय कर ली है। सितंबर 2023 में प्रस्तावित है यूपी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लखनऊ से बड़ी खबर, एलडीए की बड़ी कार्रवाई। निर्माण यानी कि निर्माणाधीन बिल्डिंग हुई सील। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पीछे बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जहां एलडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आए, निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया। जहां लगातार एलडीए एक्शन मोड में नजर आए। इस बीच लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ रितेश जुड़ेंगे। रितेश, जहां एलडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बिल्डिंग को सील कर दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा लखनऊ में जितने भी निर्माणाधीन बिल्डिंग थे, जिनका मानचित्र पास नहीं था, जो कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी करके वो बिल्डिंग को खड़ा कर रहे थे, अनाधिकृत रूप से अगर G+2 की बिल्डिंग हो, नक्शा पास और 4-4, 5-5 मंजिला हो बिल्डिंग्स को खड़ी कर रहे थे, उसको चिन्हित करके लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चंद्रमणि त्रिपाठी हैं, उन्होंने निर्देशित किया और जितनी भी बिल्डिंग ऐसे थे उनको सीजर करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। लखनऊ के जितने भी जोन है, सभी जोन में लगातार ये कार्रवाई हो रही है। अभी हाल के दिनों में जो नगर निकाय चुनाव हो रहा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ढील बरती गई थी। चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद से अब लगातार ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां फिर से शुरू हो गई हैं। जिसके क्रम में मैं आपको बता दूं कि जानकीपुरम यानी कुर्सी रोड पे स्थित जानकीपुरम और वहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पीछे अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, जिसको एलडीए ने सील कर दिया है। और सबसे बड़ी कार्रवाई जोन 5 में आता है। जोन 5 की जो जोनल अधिकारी है सब्दा चौधरी,
उनसे जानकारी मिली है कि कुर्सी रोड पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके पीछे भीखा मोई गांव है, उससे लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग करने वाला बेसमेंट व होटल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से पूरे लखनऊ में ऐसे बहुत जगह है जहां पर अभी अनाधिकृत रूप से बिल्डिंग तैयार हो रही है और लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार उस पर जी नजर बनाए नितेश, हुए है। लगातार एलटी एक्शन मोड में नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ में डबल मर्डर से फैली सनसनी। जहां मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पुलिस ने 6 घंटे में किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां पुलिस ने किया दंपति की हत्या का खुलासा। जहां मेरठ को आप से बड़ी खबर सामने आई, जहां बेटा ही निकला अपने माता पिता का हत्यारा। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 की पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां मेरठ में डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दें कि जहां पुलिस ने 6 घंटे में दोहरे हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। वहीं जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। पुलिस ने दंपति की हत्या का खुलासा करते हुए बेटे को ही यानी कि इस पूरे मामले में बेटा ही आरोपी निकला। बेटा ही अपने माता पिता के हत्या का आरोपी निकला है और ये पूरा मामला नौचंदी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई और जिसके बाद जहां पुलिस ने मामले का खुलासा 6 घंटे के भीतर कर दिया और जो खुलासा हुआ जिसके बाद हर कोई हैरत में है। इस खबर पर मेरठ से संवाददाता हमारे साथ राजन जुड़ेंगे। राजन, जहां डबल मर्डर यानी कि सनसनी फैल गई क्षेत्र में और जिसके बाद जो खुलासा हुआ हर कोई हैरान है। देखिए, बिल्कुल ये हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि एक बेटा ही जब अपने माता पिता का कत्ल कर दे और वो हत्यारा बन जाए तो क्या कहेंगे। क्योंकि ये कल का मामला है सुबह का, जब पड़ोसी के पास फोन पहुंचता है और ये बताया जाता है कि माता पिता फोन नहीं उठा रहे, और जब पड़ोसी घर के दरवाजे के अंदर घुसता है तो देखता है नजारा, वो हैरान कर देने वाला था। दोनों की बॉडी, शव जो है बेड पर पड़े हुए थे, खून से लथपथ ये शव थे, पूरी बेडशीट खून से लथपथ हो गई थी, पूरे घर में खून ही खून था। फिलहाल जब सूचना पुलिस को पड़ोसियों द्वारा दी गई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात को कैसे अंजाम दे दिया गया, जबकि मृतक के दोनों माता पिता नीचे वाले कमरे में रहते थे और जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे। फिलहाल जब पुलिस ने छानबीन की अपने स्तर पर, लोकेशन ट्रेस करी, मोबाइल नंबर परिवार वालों के ट्रेस किए और आसपास के सीसीटीवी खंगाले, तो मामले का खुलासा हो गया। हत्यारा कोई और नहीं, बेटा ही निकला। और उसके पीछे का कारण ये था कि उनके पिता शराब पीकर उनकी माता को मारपीट किया करते थे। इससे आहत होकर उसने परेशान होकर अपने पिता का कत्ल कर दिया। बताया जाता है बेटा आर्यन अपने साथी आदित्य के साथ में ये कत्ल किया है। खून से लथपथ जो शव था वो बरामद कर लिया गया, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आला कत्ल बरामद कर ली गई है। हत्या में प्रयुक्त की गई स्कूटी जिससे आना जाना किया था उन दोनों हत्यारों ने, वो भी बरामद कर लिए। तो फिलहाल पुलिस को ये भी बताया गया है कि मैंने अपने पिता का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि वो शराब पीकर मेरी माता को मारा करते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले को बहुत गहनता से पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पिता की हत्या कर दी तो माता को मारने का क्या मतलब था। ठीक है, तो फिलहाल मामले का खुलासा कर दिया गया है। बहुत जल्द इसमें जो भी आगे की कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से वो भी की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का निधन। हरिशंकर तिवारी ने अपने आवास पर ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे हरिशंकर तिवारी। बड़हलगंज के मुक्ति पथ पर होगा अंतिम संस्कार। चिल्लूपार विधानसभा से 22 साल तक लगातार विधायक रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया और जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ से बड़ी खबर, ठग भाई बहन अनूप सिंह और अर्चना सिंह गिरफ्तार हुए।
एल्पिडा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट बनकर ठगी करते थे। बेड़ी से प्लॉट दिलाने के नाम पर की लाखों की ठगी। रकम वापस मांगने पर धमकाने का भी आरोप। अन्य एजेंटों के साथ धमकाने का भी आरोप लगाया गया। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। क्या ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। यानी कि मुकदमा दर्ज कर ठग भाई और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ेंगे। कलीम, जहां ठग भाई बहन को ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए आरती जी, जिस तरीके से आजकल ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसी कड़ी जो मामला आया है वो विभूति खंड का है, जहां पर एक भाई बहन दोनों ही एक कंपनी है एल्पिडा होम प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो है अपने आप को एजेंट बताते थे और लोगों से प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। ये मामला इन लोगों के द्वारा काफी समय से चलाया जा रहा था, जिसको लेकर के जिसके साथ इन लोगों ने ठगी की थी, उसको लेकर के जब वो जो पीड़ित लगातार इनके पास अपनी रकम वापस मांगने के लिए पहुंच रहा था, तो इन लोगों के द्वारा उसको लगातार धमकाया भी जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार उसने थक हार कर पुलिस की मदद ली और पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज करके जब भाई बहन की तलाश की तो दोनों फरार भी हो गए थे, लेकिन जब मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों ने इन सभी घटनाओं को कबूला भी है कि आखिर किस तरीके से ये लोग ठगी कर रहे थे और खुद को एजेंट बताकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जो इनकी कंपनी बताई जा रही है, कंपनी का ऑनर कौन है, किस तरीके से लोगों के साथ ठगी की जा रही थी, या फिर जो इन लोगों के पास प्लाट की बात की जा रही है या फिर जो कंपनी के पास प्लाटों की बात की जा रही है, क्या वो प्लाट रेरा से संबंधित हैं या फिर एलडीए से हैं, तो इन सभी मामलों पर भी तफ्तीश करने की बात की जा रही है। क्योंकि आजकल ज्यादातर केस ये चल रहा है कि लोगों के साथ तो दूसरे का प्लाट दिखाकर ठगी की जाती है और उसके बाद सभी फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सफलता तो हासिल कर ली है भाई बहन को गिरफ्तार करके, और इस मामले में तो तफ्तीश करने की बात कर रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसमें जो और लोग भी गिरोह हैं, इस कंपनी के जो एजेंट हैं, वो किस तरीके से लोगों से ठगी कर रहे थे, उस पर भी मामले की तफ्तीश होगी और जल्द ही इसमें और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।